Hi, welcome to Bhavin online classes. In this session of human reproduction, we will start female reproductive system. Actually, reproduction के प्रोसेस में एक मेल का बहुत ही लेस कंट्रीब्यूशन होता है और एक फीमेल का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है. मेल को तो बस अपने गैमेट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ट्रांसफर करने होते हैं, उसके बाद का सारा काम फीमेल का होता है. सी इज द साइट फॉर रिसेप्शन ऑफ गैमेट, सी इज द साइट वेयर fertilization take place, she is the site where implantation take place, she is the site where fetal development take place. इस womb में fetal का development होता है और 9 महीने तक वो प्रेगनेंसी के बर्डन को कैरी भी करती है. उसके बाद वो बच्चे को जन्म भी देती है और जन्म देने के बाद वो अपने खुद के मिल्क पे उसको फीड भी कराती है. सो शी इज इन्वेस्टिंग सो मच इन दिस रिप्रोडक्शन प्रोसेस. और मेल का तो बहुत ही लेस कंट्रीब्यूशन है. तो हम स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. जो भी सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं इन केस ऑफ फीमेल, वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम इस तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. जो स्ट्रक्चर इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट हो उसको फीमेल इंटरनल जेनिटेलिया और जो आउटसाइड प्रेजेंट हो उसको फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया. इंटरनल जेनिटेलिया में क्या आएंगे? ये सारे क्या ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, विजाइना, ओवरीज, ये सारे इंटरनल जेनिटेलिया में आएंगे. एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या आएंगे? मोन्स प्यूबिस, क्लाइटोरिस, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा. ये सारे किसमें आएंगे? फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में. अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम फंक्शन के बेसिस पे 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो ऑर्गन्स होते हैं जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन गैमेटोजेनेसिस, गैमेट के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं. जैसे मेल के केस में गैमेट फॉर्मेशन होता है स्पर्म, इसी तरीके से फीमेल के केस में गैमेट्स होते हैं ओवम, ओवा या एग प्रोड्यूस करते हैं. जैसे मेल के केस में स्पर्म को प्रोड्यूस करने वाले प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल के केस में ओवम प्रोड्यूस करने वाले प्रोसेस को बोल देंगे oogenesis. एक्चुअली ये ओवम वर्ड तो हम लैंग्वेज की कन्वीनियंस के लिए यूज करते हैं. एक्चुअली जो रिलीज होता है ओवुलेशन के प्रोसेस में, oogenesis ओवुलेशन के प्रोसेस में जो रिलीज होता है ओवम, उसको बोलते हैं सेकेंडरी oocyte. और ओवम तो हम सिर्फ लैंग्वेज की कन्वीनियंस के लिए यूज कर रहे हैं. अभी जो ये सेकेंडरी oocyte होता है ये रिलीज होता है, ना कि ओवम रिलीज होता है. अब ये सेकेंडरी oocyte ओवम कब बनता है? जब ये जैसे एग है, सेकेंडरी oocyte है, जब स्पर्म इससे आके अटैच हो जाता है उस टाइम पे इस सेकेंडरी oocyte किस में चेंज हो जाता है? ओवम में चेंज हो जाता है. अब जो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है इन केस ऑफ फीमेल वो होते हैं ओवरीज, पेड़ होते हैं. अब ये ओवरी जो होती है इसके 2 फंक्शन है. एक फंक्शन हमने देख लिया है कि oogenesis करती है, ओवम प्रोडक्शन करती है, गैमेटोजेनेसिस करती है. दूसरा काम है कि ये सेक्स हार्मोन रिलीज करती है. सेक्स हार्मोन कौन कौन से? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. एस्ट्रोजन इज नॉट ए सिंगल हार्मोन, ये कैटेगरी ऑफ हार्मोन होती है. ईस्ट्रोन, ईस्ट्रायोल, ईस्ट्राडायोल. इसी तरीके से प्रोजेस्टिन जो होती है वो भी कैटेगरी ऑफ हार्मोन होती है, ग्रुप ऑफ हार्मोन होती है, जिसमें प्रोजेस्टेरोन 17 अल्फा हाइड्रोप्रोजेस्टेरोन होते हैं. अब जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो ऑर्गन होते हैं जो डू नॉट पार्टिसिपेट इन गैमेटोजेनेसिस. तो करते क्या है? वो या तो स्टोरेज में हेल्प करेंगे, या ट्रांसपोर्टेशन में, या मैच्योरेशन में हेल्प करेंगे, या किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हेल्प करेंगे. ये कौन कौन से होते हैं? यूट्राइन ट्यूब, जिसको फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, इसको सेल्पिंग्स भी बोलते हैं. इसका एक और नाम होता है ओविडक्ट. और जो यूट्रस, वोम जिसको बोलते हैं, हिस्ट्रा भी बोलते हैं इसको, वेजाइना और फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, वुल्वा. ये सारे हम एक एक करके पढ़ेंगे. तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसमें हम पढ़ते हैं ओवरीज. जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ओवरीज होती है वो पेड़ होती है और फैलोपियन ट्यूब भी 2 होती हैं. और फैलोपियन ट्यूब में ये जो फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम, जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है. इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो सेकेंडरी oocyte को कैप्चर करते हैं. और जो ये
बीच का ये पोर्शन होता है, जो ये पोर होता है उसको बोलते हैं ओस्टियम। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसको ओस्टियम बोलते हैं, उसको पोर को बोलते हैं ओस्टियम, और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वो बोलते हैं फिम्ब्री। और इस पार्ट को बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब के इस पार्ट को बोलते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम। अब ये वाला पार्ट जो वाइड होता है और लॉन्गेस्ट होता है, इस पार्ट को बोलते हैं एम्पुला। इस रीजन को क्या बोलेंगे? एम्पुला। और जो ये लास्ट रीजन नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो यूट्रस में जाके खुलता है, उसको बोलेंगे इस्थमस। अब जो ये यूट्रस है इसके 3 पार्ट होते हैं। ऊपर वाला पार्ट होता है यूट्राइन फंडस, और ये वाला पार्ट होता है यहां से लेके यहां तक का पार्ट होता है कॉर्पस, बॉडी ऑफ यूट्रस। और ये लास्ट नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो वो होता है सर्विक्स। और ये मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इसको बोलते हैं वेजाइना। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है जिसके ये पार्ट्स होते हैं ओवरी, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइना। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जो इसमें ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये फिम्ब्री है। इसका जो पोर होता है उसको ओस्टियम बोलते हैं। ये ओवरी है, ओवरी से सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है तो ये उसको कैप्चर करती है। ये इनफंडिबुलम का पार्ट है। और इनफंडिबुलम किसका पार्ट है? फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है। फेलोपियन ट्यूब को यूट्राइन ट्यूब, सैल्पिंक्स और ओविडक्ट भी बोलते हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। इनफंडिबुलम ये वाला पार्ट है, एम्पुला वाइड, ये थोड़ा वाइड वाला पार्ट, और लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एम्पुला। और इस्थमस जो नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो यूट्रस में खुलता है। अब जो फर्टिलाइजेशन होती है वो होती कहां पे है? वो फर्टिलाइजेशन होती है एम्पुला के और इस्थमस के जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन होती है। वहां पे स्पर्म वेजाइना से ट्रेवल करके वहां जाते हैं और यहां से सेकेंडरी oocyte रिलीज होके यहां आती है। इन दोनों के जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन होती है। अब ये यूट्रस है, इसके 3 पार्ट होते हैं। फंडस जो अपर वाला पार्ट है, ये डोम शेप पार्ट, ये बॉडी है, और ये इसका लास्ट वाला पार्ट है जिसको सर्विक्स बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल। इसकी कैंसर्स बहुत कॉमन होती है फीमेल में। अब इसके जो नीचे जो मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो होती है वेजाइना। अब जो ये ओवरी होती है ये पेड़ होती है। ओवरी क्या होती है? पेड़ होती है। ये इंट्रा एब्डोमिनल होती है, लोअर एब्डोमिनल में पाई जाती है। ये इंट्रा एब्डोमिनल होती है। और इसकी जो जर्म सेल है उसका टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। जैसे जो स्पर्मेटोगोनियस सेल्स इन केस ऑफ मेल जो टेम्परेचर सेंसिटिव होती थी, इसलिए जो टेस्टिस होते हैं वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में जिसको बोलते हैं स्कोटम। बट इन केस ऑफ फीमेल जो जर्म सेल होती है, यूगोनिया सेल्स होती है, वो टेम्परेचर सेंसिटिव नहीं होती है। इसलिए जो ओवरी होती है वो पेड़ होती है और इंट्रा एब्डोमिनल होती है। ओवरीज बॉडी वॉल से कनेक्टेड रहती है और दूसरी तरफ से यूट्रस से कनेक्टेड रहती है। किससे, किन चीज से कनेक्टेड रहती है? लिगामेंट से। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगामेंट्स आर देयर। यूट्रस ओवरियन लिगामेंट जो ओवरी को और यूट्रस को कनेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं यूट्रो ओवेरियन लिगामेंट। और जो ओवरी को बॉडी वॉल से कनेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। और जो ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं ब्रॉड लिगामेंट। अब जो ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो ओवरी को यूट्रस से जोड़ता है, पार्टिकुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं मीजोवेरियम। मीजोवेरियम। तो इस तरीके से कौन कौन से लिगामेंट है? जो बॉडी वॉल से जोड़े सस्पेंसरी लिगामेंट, जो यूट्रस से जोड़े यूट्रो ओवेरियन लिगामेंट, और जो ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है वो ब्रॉड लिगामेंट, और जो सैक्रल रीजन की तरफ इसको जोड़े वो क्या कहलाता है? यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। ये लिगामेंट पाए जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब ये यूट्रस जो होता है जिसको वोम बोलते हैं, हिस्ट्रा भी बोलते हैं, और सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस, ये क्वेश्चन आया हुआ है, हिस्ट्रेक्टोमी।
हिस्ट्रा इसको बोलते हैं, तो हिस्ट्रेक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। इसकी 3 वॉल होती है, पेरीमेट्रियम बाहर वाली, मिडिल वाली मायोमेट्रियम और अंदर वाली एंडोमेट्रियम। ये वॉल होती है एंडोमेट्रियम, सेड ऑफ होती है किसमें, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में। सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरीज, ओवरीज के काम क्या है, ओवम प्रोडक्शन करना, एग प्रोडक्शन करना और सेक्स हार्मोन रिलीज करना। ओवरी जो सेक्स हार्मोन रिलीज करती है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, वो जो एस्ट्रोजन है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ फीमेल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। जो ओवरीज का फॉर्मेशन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ स्टार्ट हो जाता है एक फीमेल बेबी में 11 to 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में। और सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरी कहलाता है ओवरिएक्टोमी। सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरीज का ओवरिएक्टोमी। गोनाड्स का रिमूवल एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं होता है। जो ओवरीज होती है वो पेयर्ड होती है, इंट्रा एब्डोमिनल होती है, आलमंड शेप होती है, 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है। ये एक तरफ से तो पेल्विक वॉल से अटैच होती है और दूसरी तरफ से यूट्रस से अटैच होती है। पेल्विक वॉल से और यूट्रस से अटैच होती है किसकी मदद से, लिगामेंट्स की मदद से। कौन कौन से लिगामेंट से, जो पेल्विक वॉल की तरफ कनेक्ट करे उसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट, और जो यूट्रस की तरफ कनेक्ट करे उसको बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट एंड यूट्रोसैक्रल लिगामेंट यूट्रस को सैक्रल रीजन की तरफ कनेक्ट करते हैं। और ब्रॉड लिगामेंट का वो पार्ट जो ओवरी को और यूट्रस को कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं मीजोवेरियम। मीजोवेरियम। जो ये ओवरीज होती है वो एक थिन एपिथेलियम से कवर्ड होती है दैट एनक्लोजेस स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा रीजन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कोर्टेक्स एंड मेडुला। आउटर रीजन इज कोर्टेक्स एंड इनर रीजन इज मेडुला। कोर्टेक्स रीजन में फोलिकुलर डेवलपमेंट देखे जा सकते हैं, फोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, और मेडुला रीजन में क्या पाया जाता है, ब्लड वेसल, नर्व्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स पाई जाती है। और जो ये ब्लड वेसल, नर्व्स और लिम्फेटिक वेसल्स है, इनकी एंट्री और एग्जिट वाले रीजन को बोलते हैं हाइलम। जैसे ये ओवरी है, इस रीजन को बोलेंगे, यहां से ब्लड वेसल, नर्व्स एंड लिम्फेटिक वेसल आएगी, इस रीजन को बोलेंगे हाइलम। और ये थिन एपिथेलियम होती है जो बाहर कवर करती है, इसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम और सरफेस एपिथेलियम। पहले इसको बोला जाता था जर्मिनल एपिथेलियम, बट अब रिसेंट रिसर्च कहती है कि ये सरफेस एपिथेलियम है, क्योंकि जर्म सेल का ओरिजिन यहां से नहीं होता है। जर्म सेल का ओरिजिन होता कहां से, यॉर्क सेल से जर्म सेल का ओरिजिन होता है। जर्म सेल यॉर्क सेल से बनती है और फिर ओवरी में माइग्रेट कर जाती है, इसलिए इसको अब लेटेस्ट क्या बोलते हैं, सरफेस एपिथेलियम, ना कि जर्मिनल एपिथेलियम। बट कुछ बुक्स में अभी भी ये ओल्डर टर्मिनोलॉजी रिटेन की हुई है कि इसको जर्मिनल एपिथेलियम ही लिखा हुआ है, बट नाउ इट इज सरफेस एपिथेलियम। जो डिफरेंट फोलिकल्स कोर्टेक्स रीजन ऑफ ओवरी में पाए जाते हैं। अब ये फोलिकल्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ में फोलिकुलोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। फोलिकुलोजेनेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें फोलिकल्स का फॉर्मेशन होता है। अब जो ये कोर्टेक्स रीजन है इसमें तो फोलिकल्स पाए जाते हैं, कोर्टेक्स रीजन में फोलिकल्स पाए जाते हैं, और मेडुला रीजन में फोलिकल्स नहीं पाए जाते हैं। तो क्या पाया जाता है, ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स। अब देखो जो ये फोलिक्यूल्स है ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही, एक फीमेल बेबी के एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही इनका बनना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये कई बार क्या देखा जाता है कि ये प्राइमोर्डियल फोलिकल, प्राइमरी फोलिकल, सेकेंडरी फोलिकल, टर्सरी फोलिकल और ग्राफियन फोलिकल तक की स्टेजेस ही एम्ब्रियोनिक लाइफ में देखी जा सकती है, बट ओवुलेशन नहीं होता है। क्यों ओवुलेशन इसलिए नहीं होता है, क्योंकि आफ्टर बर्थ जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो प्रॉपरली डेवलप होती है और एक सर्टेन लेवल ऑफ हार्मोन चाहिए होता है, एफएसएच और एलएच, जो क्या कराता है, oogenesis कराता है, ओवुलेशन कराता है। ओवुलेशन के लिए किसी एज की जरूरत होती है, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी की एज पे आके ये गोनाडोट्रोफिन हार्मोन प्रॉपर अमाउंट में रिलीज होने लगते हैं और उस टाइम पे ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होता है, ओवुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये ओवुलेशन, एग रिलीज, सेकेंडरी oocyte का रिलीज स्टार्ट होता है। जो ये सेकेंडरी oocyte है ये अरेस्टेड हो जाती है
किस स्टेज पे? मेटाफेज 2 स्टेज पे। क्वेश्चन ये आता है जो सेकेंडरी oocyte है वो मेटाफेज 2 स्टेज पे अरेस्टेड है, उसकी मियोसिस कंप्लीट कब होगी? when the sperms will attach to सेकेंडरी oocyte, तब ये अपनी मियोसिस कंप्लीट करेगा और क्या कहलाएगा? ओवम कहलाएगा। जो ओवुलेशन का प्रोसेस होता है, ओवुलेशन के प्रोसेस में जो ये ओवरीज होती है अल्टरनेटिव होती है। क्या होता है कि कई बारी लेफ्ट, एक मंथ में लेफ्ट ओवरी ओवुलेट करेगी तो नेक्स्ट मंथ में राइट, और कई बार ऐसा होता है कि ये ही 3-4 महीने तक ओवुलेट करती रहती है, फिर इसका नंबर आता है। और रेयरस्ट जो ट्विन के केसेस होते हैं उसमें क्या होता है, ये भी ओवुलेट कर देती है और ये भी ओवुलेट कर देती है। सेकेंडरी oocyte ये भी रिलीज कर देगी और ये भी रिलीज कर देगी। हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी। हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी में देखते हैं कि सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी है, जिसमें ये पूरी की पूरी ओवरी एक थिन एपिथेलियम से कवर्ड है, जिसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, जो ओल्डर टर्मिनोलॉजी है, बट अभी इसे बोलते हैं क्या? सरफेस एपिथेलियम। सरफेस एपिथेलियम। पहले ऐसा माना जाता था कि जो जर्म सेल है उसका ओरिजिन ये जर्मिनल एपिथेलियम ही करती है, बट अभी रिसेंट रिसर्च से पता चला है कि जो जर्म सेल का ओरिजिन है वो क्या है? एक्स्ट्रा गोनेडल है। क्या है? एक्स्ट्रा गोनेडल है। इसलिए, और ये कहां से होता है? योक सेक से इसका ओरिजिन होता है। योक सेक से जर्म सेल ओरिजिनेट करके ओवरीज में आ जाती है। और क्या है कि जो ये जर्मिनल एपिथेलियम है, इसके नीचे जो ये वाइटस कैप्सूल होता है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और जो ये कोर्टेक्स रीजन है, जो ओवरी है वो 2 रीजन, ओवरी का जो ये स्ट्रोमा है ये 2 रीजन में डिवाइडेड होता है। आउटर रीजन होता है कोर्टेक्स, जिसमें फॉलिकल्स पाए जाते हैं, प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, जिसका ओवुलेशन होता है और ओवुलेशन के बाद वो बन जाता है कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम को येलो बॉडी भी बोलते हैं, और येलो बॉडी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ल्यूटिन प्रोटीन एंड कैरोटीन पिगमेंट पाया जाता है। अब ये कॉर्पस लूटियम ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करता रहता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक। 3 महीने तक ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करता रहता है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन होता है। इसके बाद इसकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि प्लेसेंटा खुद से ही इतनी अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट कर लेता है कि वो उसका लेवल को मेंटेन कर सके। अब जो ये मेडुला रीजन होता है ओवरी का, इसमें पाई जाती है क्या? ब्लड वेसल्स, नाउस एंड लिम्फेटिक वेसल्स पाई जाती है। ये पॉइंट ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ दीज वेसल्स इज कॉल्ड हाइलम। वैसे तो क्या है कि कोर्टेक्स रीजन को और मेडुला रीजन को क्लियर कट डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता। किस तरीके से पता चलेगा कि कौन सा रीजन कोर्टेक्स है और कौन सा रीजन मेडुला है? क्योंकि मेडुला रीजन में कोई भी फॉलिक्यूल्स नहीं पाए जाते, उसमें ओनली ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स ही पाई जाती है। और जो फॉलिक्यूल्स होते हैं वो कहां पाए जाते हैं? कोर्टेक्स रीजन में। एक्चुअली फॉलिकल्स होते क्या है? ये वो सेकेंडरी oocyte होती है जो किससे सराउंड होती है? ग्रेनुलोसा सेल से सराउंडेड होते हैं, उनको बोलते हैं फॉलिकल्स। इन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही स्टार्ट हो जाता है। और क्या होता है कि साथ ही साथ इन फॉलिकल्स, ये फॉलिकल्स डीजनरेट भी होते रहते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया। फॉलिकुलर एट्रेसिया ये वो प्रोसेस होता है जेनेटिकली प्रोग्राम प्रोसेस ऑफ डीजनरेशन ऑफ फॉलिक्यूल्स। ये भी साथ ही साथ चलता रहता है। एम्ब्रियोनिक लाइफ में क्या स्टार्ट होता है? फॉलिकोजेनेसिस स्टार्ट होता है, फॉलिकल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही उनका डीजनरेशन भी स्टार्ट हो जाता है साथ ही साथ। और जो एक बेबी पैदा होती है, फीमेल बेबी, उस टाइम पे जो फॉलिक्यूल्स की संख्या होती है वो होती है 60 to 70,000। और हर महीने ये फॉलिक्यूल्स डेवलप होते हैं। हर मंथली साइकिल में 15 से 20 फॉलिक्यूल डेवलप होते हैं, और एक फाइनल एक ही फॉलिक्यूल ग्राफियन फॉलिक्यूल की स्टेज तक पहुंच पाता है।
और ग्राफियन फॉलिकल की स्टेज पे पहुंचता है और वो सेकेंडरी oocyte को रिलीज करता है। इस तरीके से 15 से 20 बाकी के इनमें से सिर्फ एक ही स्टेज तक पहुंचा, बाकी क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। और जो ये फॉलिकुलर अट्रेसिया है, ये प्रोसेस बिफोर बर्थ भी चलता है और आफ्टर बर्थ भी चलता है। ये प्रोसेस कब तक चलता रहता है, जब तक सारे के सारे फॉलिकल्स खत्म नहीं हो जाते। और खत्म कब होंगे, मीनोपोज तक। मीनार्क होता है स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और मीनोपोज क्या होता है, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल आनी बंद हो जाए तब सारे के सारे फॉलिकल्स खत्म हो जाते हैं। किस प्रोसेस से खत्म होते हैं, फॉलिकुलर अट्रेसिया से खत्म होते हैं। इन दिस सेशन हमने क्या चीज कवर की है, इन दिस सेशन हमने कवर किया है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो किन पार्ट से मिलकर बना होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हमने ओवरी के बारे में पढ़ा है। I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.